Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का वो पोर्शन कवर करने जा रहे हैं जिसमें एक एफर्मेटिव सेंटेंस दे करके उसे नेगेटिव बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया रहता है. तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर. जनरली नेगेटिव इज़ मेड बाय एडिंग नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. तो एक्चुअली क्या है कि नेगेटिव कैसे बनाया जाता है ये पूरा का पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. तो सामान्यतः क्या होता है कि सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, तो ये इनके बाद में नॉट लगा करके सामान्यतः नेगेटिव बनाया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आई एम टायर्ड, तो एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसमें नॉट लगा करके नेगेटिव बनाया गया है. इसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम लिख सकते हैं आई एम इन फायर. शी इज़ हैप्पी, इज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसमें लगा करके नेगेटिव बनाया गया शी इज़ नॉट हैप्पी, और इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है शी इज़ंट हैप्पी. नेक्स्ट, ही इज़ ए टीचर. इज़, शी के साथ ही आता है, शी के साथ इज़ आता है और ही के साथ भी इज़ आता है. तो यहाँ भी इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इसमें नॉट लगा करके हमने क्या बनाया है नेगेटिव. ही इज़ नॉट अ टीचर, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप लिख सकती हैं कि ही इज़ंट अ टीचर. देन थोड़ा सा और देख लें. वी आर ब्लॉगर्स, ब्लॉग लिखते हैं जो, उनको ब्लॉगर कहते हैं. तो आर यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर आर के बाद नॉट लगा करके नेगेटिव बनाया गया है, या कह सकते हैं वी आरंट ब्लॉगर्स. नेक्स्ट है दे आर फिट. अब आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगाया गया. दे आर नॉट फिट, या इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दे आरंट फिट कह सकते हैं. यू आर क्लेवर, यू आर क्लेवर, आर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगा कर नेगेटिव बनाया गया है. यू आर नॉट क्लेवर, या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप लिख सकते हैं यू आरंट क्लेवर. ओके. देन अगर सेंटेंस में जो मॉडल हैं वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, कैन है, विल है, शैल है, तो इनके बाद भी नॉट लगा करके हम नेगेटिव बनाते हैं. जैसे शी कैन नॉट या कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ही विल नॉट या वोंट प्रैक्टिस योगा. आई शैल नॉट या आई शांट गो देयर. तो इस तरह से हम सिंपल हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट लगा करके हम उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं. चलिए अब देखते हैं कि इंडेफिनिट टेंस अगर है तो हम इसका हेल्पिंग वर्ब कैसे बनाएंगे. इंडेफिनिट टेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, हेल्पिंग वर्ब डू आएगा. ठीक है. अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है तो हेल्पिंग वर्ब डज आएगा. वर्ब के सेकेंड फॉर्म में डिड है, सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, और इन सब के साथ में क्या लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई ब्रिंग मिल्क. ब्रिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा, डू नॉट. आई डू नॉट ब्रिंग मेडिसिन, या आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं आई डोंट ब्रिंग मिल्क. शी वॉशेस हर क्लॉथ. वॉशेस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डज. शी डजंट वॉश हर क्लॉथ, या लिख सकते हैं आप शी डजंट वॉश हर क्लॉथ, डज नॉट या डजंट. ही रोट एन ऐसे. रोट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. ठीक है. तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो फिर क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा. तो ही डिड नॉट, और फिर इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. रोट का फर्स्ट फॉर्म राइट, ही डिड नॉट राइट एन ऐसे, और ही डिडंट राइट एन ऐसे. तो इस तरह से इनडेफिनिट टेंस का
जो है वो बनता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट लगाइए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है तो डज नॉट लगाइए, और वर्ब का सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड नॉट लगाइए। ओके, अब कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है। आप देखिए कि इसमें दिया है दे डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली, है ना। आप डू नॉट लगाते हैं लेकिन यहाँ पर खुद ही डू दिया हुआ है। ही डज हिज ड्यूटी प्रॉपरली, डज दिया हुआ है, डिड हिज ड्यूटी प्रॉपरली, डिड दिया है। तो इसको हम अगर ऐसे टिपिकल सेंटेंस फंसते हैं जिसमें डू है, डज है या डिड है, तो सिंपली आप इसके बाद नॉट डू लगा दीजिए, केवल लगाइएगा क्या, नॉट डू। जैसे हम यहाँ पर दे डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली को आप दे डू आपने लिखा और इसके बाद आप लगा दीजिए नॉट डू, एज इट इज़ लिख दीजिए, दे डू नॉट डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली। ही डज हिज ड्यूटी प्रॉपरली, डज के बाद सिंपली क्या लगा दीजिए, नॉट डू। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी प्रॉपरली। ही डिड हिज ड्यूटी प्रॉपरली, तो सिंपली आप डिड के बाद नॉट डू लगा दीजिए, ही डिड नॉट डू हिज ड्यूटी प्रॉपरली। तो ये टाइप का जो सेंटेंस है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ पे अटेंशन ऑन इट। ओके, अब देखिए कि अगर नेगेटिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, अगर इम्पेरेटिव है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टैंड अप, तो आप कह सकते हैं डू नॉट स्टैंड अप या डोंट स्टैंड अप। डू इट अगेन, डू नॉट डू इट अगेन, और डोंट डू अगेन, दोबारा फिर मत करना है ना। प्लीज़ राइट टू मी, प्लीज़ डू नॉट राइट टू मी, और प्लीज़ डोंट राइट टू मी। ओके, नेक्स्ट, आई हैव ए पेन। अगर सेंटेंस में हैव है, हैज़ है या हैड है, तो इसका हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, दो तरीके से बन सकता है। आप लिख सकते हैं आई डोंट हैव एनी पेन या आई हैव नो पेन। आई हैज़ ए पेन, आई डजंट हैव एनी पेन। आई हैड ए पेन, सॉरी ही हैड ए पेन, ही डिडंट हैव एनी पेन। या आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखिए या फुल फॉर्म लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सही होता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज में बोला यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, बाय यूजिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मोहन इज टॉलर देन सोहन। ठीक है, तो मोहन टॉल है, सोहन उतना टॉल नहीं है, तो हम इसको कंपैरेटिव डिग्री से बना सकते हैं। मोहन इज नॉट सो टॉल एज सोहन, इज नॉट सो टॉल एज मोहन। नेक्स्ट, शी इज द प्रीटीएस्ट गर्ल इन द क्लास, सुपरलेटिव डिग्री, इसको भी हम बना सकते हैं। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो प्रीटी एज शी। तो इस तरह से इस कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करके भी हम सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि बाय रिमूविंग एडवर्ब टू का यूज़ किया होगा, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। द न्यूज़ इज़ टू एब्सर्ड टू बिलीव, टू, तो यहाँ पर टू को हम रिमूव कर दें। द न्यूज़ इज़ सो एब्सर्ड दैट इट कैन नॉट बी बिलीव्ड, लीजिए हो गया नेगेटिव। द प्लेस इज़ टू नॉयसी टू हियर एनीथिंग प्रॉपरली, द प्लेस इज़ so noisy that we couldn't यहाँ here आना चाहिए, we couldn't hear anything properly। ओके, तो इस तरह से नेगेटिव बनता है। नेक्स्ट देखिए, बाय यूजिंग नो सूनर देन, सेंटेंस अगर आपका एज सुन एज से दिया हुआ है
तो आप उसको नो सूनर देन में चेंज करके नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे दिया है एज सून एज ही सॉ मी ही रैन अवे। नो सूनर डिड ही सी मी, नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे। नो सूनर, नो लग गया, सेंटेंस नेगेटिव हो गया। एज सून एज वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड कम। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन कम। अब आप देखिए कि यहाँ पर द ट्रेन कैम, ये पास्ट टेंस है, तो एज सून एज वाला ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, क्योंकि सिंपल पास्ट के साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस से हैड रीच्ड आएगा, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैड। डिड से भी आप बना सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा सही ये होता है। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन कैम। लीजिए, हो गया आपका नेगेटिव ये सेंटेंस। नेक्स्ट है बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड और डबल नेगेटिव। ठीक है, द मैंगो इज सॉवर। ठीक है, अब नेगेटिव लगा, नॉट लगा करके इसका अपोजिट वर्ड लगा दीजिए, तो मैंगो इज नॉट स्वीट। ओके, वी ट्राइड एवरी प्लान, वी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। डबल नेगेटिव यूज किया। आई एडमिट दैट यू आर राइट, आई डू नॉट डिनाई दैट यू आर राइट। आई एडमिट दैट यू आर राइट, मैं मानता हूँ आप सही हैं। आई डू नॉट डिनाई दैट यू आर राइट, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि आप सही है। तो आपका सेंटेंस यहाँ पर नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट, बाय मेकिंग सेंटेंस नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बोथ साइमल्टेनियसली, दोनों बना दीजिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव, आपका सेंटेंस, आपका जो मेन एम है वो पूरा हो जाएगा। तो क्या है, आई लव यू वेरी मच। क्वेश्चन पूछ लीजिए, डोंट आई लव यू वेरी मच, क्या मैं आपको बहुत प्यार नहीं करता हूँ, तो डोंट का यूज हो गया। यू आर ए लायर, तुम झूठे हो। आरंट यू लायर, अरे वाह, क्या तुम झूठे नहीं हो। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। डोंट यू नो हिम, क्यों भाई, क्या आप उसको नहीं जानते। तो इस तरह से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना करके लगा करके भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाता है। सभी तरीके बिल्कुल सही हैं। बाय चेंजिंग ओनली टू नन बट, सेंटेंस में अगर ओनली है तो नन बट में चेंज करके भी नेगेटिव बनाया जाता है। जैसे कि दिया हुआ है ओनली ए फूल कुड हैव डन इट, कोई बेवकूफ़ ही ऐसा कर सकता है ना। नन बट ओनली की जगह क्या लगा दीजिए, नन बट ए फूल कुड हैव डन इट, एक बेवकूफ़ के सिवा ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है। ओनली ए ब्रूट कैन बिहेव सो क्रूअली, नन बट ए ब्रूट कैन बिहेव सो क्रूअली, है ना। तो इस तरह से आप ओनली को नन बट में चेंज करके भी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। कुछ और भी मेथड हैं, एट रैंडम मेथड है। सम एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, आप बना सकते हैं देयर इज़ नो डार्क क्लाउड विदाउट ए सिल्वर लाइनिंग। He told me to go, he told me not to go। तो इस तरह से भी आप नेगेटिव बना सकते हैं। देन थोड़ा और देख लीजिए एग्जाम्पल। He told me something, he didn't tell me or did not tell me anything। या आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, She told me nothing, समथिंग को नथिंग में चेंज कर दिया, अपोजिट वर्ड यूज कर दिया। आई वॉज स्पीकिंग टू समबॉडी, आई वॉजंट स्पीकिंग टू समबॉडी को एनीबॉडी। आई वॉज, या आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, आई वॉज स्पीकिंग टू नो बॉडी। ओके, देन ही हैज़ सीन मी समवेयर, उसने मुझे कहीं देखा। He hasn't
सीन मी एनीवेयर, उसने मुझे कहीं नहीं देखा। ही हैज़ सीन मी नोवेयर, उसने मुझे कहीं नहीं, समवेयर को नोवेयर में चेंज कर दिया है ना। दोनों में से कोई सही बनाइए, सही है। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। आई हैवेंट एनी मनी, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं, बिल्कुल भी पैसा नहीं है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू ट्रांसफॉर्म एन अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। मेरे एक स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम आप नेगेटिव अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाना बताइए, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो मेरे उस स्टूडेंट्स के लिए है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।